गोलियां चलना जायज़ है या बाहर से लोग आके गोलियां चला रहे हैं? पिछले कुछ दिनों कुछ महीनों में कुछ बड़े बड़े कांड हुए हैं, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। देखिए, वो गरीबों के मसीहा है और मसीहा ही रहे। और यहाँ गोली चलना मामूली बात नहीं हुई जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनका आपस का मसला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें लोगों को तोड़ा जाए या किया जाए, वो अपना आपस ही का मामला रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका और मैं हूं आपके साथ शशिकांत। अभी जल्द में ही भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर चल गई हैं गोलियां, जिसके विषय में हम लेने आए हैं लोगों के विचार विमर्श, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके लोगों द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा उनके क्या विचार हैं इस विषय को लेके हम और जागृत करने आए हैं लोगों के विचार क्या है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर ये मसला क्या है और लोगों की मानसिकता क्या है इस विषय में। आपका क्या नाम है? अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार, जैसा कि आप जानते हैं कि आप तो समर्थक हैं, आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि रावण के नाम से मशहूर हैं, उनके ऊपर गोलियां चल गई हैं और बाल वो बचे हैं, बल्कि उनके कमर के हिस्से में गोली थोड़ी सी लग गई है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो गरीबों के मसीहा है और मसीहा ही रहेंगे जी। वो जातिवाद नहीं मानता है बंदा, ठीक है, और गरीबों के हक के लिए लड़ता है। जिसने भी क्या गलत किया, जिसको भी करना चाहिए सीने पे वार करना चाहिए, मतलब पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए। बस मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शेर जब घायल होता है तो घायल शेर और खौफनाक हो जाता है, इनका ये कहना है साफ साफ। अमरजीत जी, जैसा कि आज़ाद समाज पार्टी जो है अब वो बढ़ के आ रही है, टाइम्स नाउ की मैगजीन है जो कि इनका नाम बहुत बेहतरीन से ले रही कि उभरते नेताओं में इनका नाम आया है। 100 उभरते नेताओं में चंद्रशेखर का भी नाम आया है। तो इस बात को लेके कई मनुवादियों में बड़ा दिक्कत है। तो आजकल ये आप लोग की जात व्यवस्था को लेके इतना परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आपको इससे आज़ादी दिला पाएंगे या आप लोग उसी मनुवादी वाली स्थिति में रह जाएंगे? जी, देखिए, उसका तो मतलब पहले से ही है कि कुछ ना कुछ करे, ठीक है, और हाँ, ऊपर वाले चाहेंगे तो बिल्कुल वो करेगा, ठीक है। आदमी चाहे जो कर ले वो, मतलब मनुवादी लोग, लेकिन हम लोगों का जो उनका प्रयास है हमारे लोग के बीच, वो करेंगे ज़रूर। जी, चलिए ठीक है, हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नदीम खान है। जी, नदीम खान, जैसा कि आज़ाद समाज पार्टी का जो मेन मुद्दा ही है SC ST OBC और माइनॉरिटी, मेरे हिसाब से आप माइनॉरिटी में आते हैं। तो नदीम खान जी, जैसा आपको पता होगा कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर गोलियां चल चुकी हैं और वो चाह रहे हैं कि हर काम संवैधानिक रूप से हो। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को कोई चेतावनी देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? बताएं। नहीं, देखिए, जो ये चंद्रशेखर रावण हैं, ये एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। ये दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि जातिवाद ख़त्म हो जाए। तो इसमें कुछ व्यक्ति हैं जो ऐसा होने नहीं देते हैं, जो धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम अपनी सारी लड़ाइयाँ संवैधानिक तौर पे लड़ेंगे, और एक बहुत उभरता नेता, काफ़ी अच्छे। और जैसा कि नदीम जी, एक क्वेश्चन और है कि अगर देखें तो मायावती जी इनका हर किसी विपक्षी नेता का ट्वीट आ गया है, लेकिन मायावती जी का कोई ट्वीट नहीं आया। इस पर चंद्रशेखर का कहना है कि वो मेरी बहन है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरे भले के लिए जो कर रही हैं सब कुछ कर रही हैं। तो आप समर्थकों को क्या आप लोग अलग अलग समझ रहे हैं मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद को, या आप लोग एक ही भाई बहन की तरह उनको समझ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनका आपस का मसला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें लोगों को तोड़ा जाए या किया जाए, वो अपना आपस ही का मामला रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई गलत बात हो। जैसा कि बाबा साहब के विचार भी थे कि संगठित हो, संघर्ष करो और पढ़ाई करो, ठीक, पढ़ो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो आज क्या आप लोग पढ़ लिख कर वो मुकाम हासिल करना चाहेंगे या इसी तरीके से छोटी मोटी चीज़ों में लगे रहेंगे? नहीं, ये एक्चुअली क्योंकि हम सब पढ़कर आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज के कल के जो सारे देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एक इंडिया ही है जो पीछे ही पड़ा हुआ है, हर चीज़ में बहुत ही निचले स्तर पे है। तो इसलिए हम सबको एकजुट रहना चाहिए और हमारे जो ये चंद्रशेखर भाई रावण हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि इंडिया को और ऊपर लेके जा सके। काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं ये, कि हम चाहेंगे कि ये अगले प्रधानमंत्री यही हों।
अच्छा, तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। चंद्रशेखर आज़ाद को सीधा इन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया है। और इन्हीं जैसे नेताओं को अगर उभरते हिंदुस्तान की ज़रूरत है, युवा नेताओं की ज़रूरत है। अगर ये नेता बढ़ते रहेंगे और संवैधानिक रूप से चलते रहेंगे तो आज की जो सरकार है, जो गैर संवैधानिक कार्य कहीं ना कहीं पे कर रही है, और जो इनके उभरते हुए लोग हैं जो जाति धर्म को लेकर आपसी में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, ये चीज़ जल्द से जल्द हिंदुस्तान से ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये देश न जाने किस कटघरे में जा खड़ा हो जाएगा, जहाँ पे ना संविधान होगा, ना कोई प्रावधान होगा, ना कोई कानून होगा, ना कोई अदालत होगी। राज चलेगा तो सिर्फ एक शासक का, और वो शासक आप बेहतर जानते हैं कौन होगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद के चहेते चाहने वाले। इनका नाम है मोहम्मद आतिफ। तो आतिफ जी से हम बातचीत करते हैं। आतिफ जी, जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी पे गोलियां चल गईं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा काम हुआ है? क्या ये सही है? ये तो बहुत गलत हुआ है वैसे, क्योंकि ये संविधान वाला देश है और यहाँ गोली चलना मामूली बात नहीं हुई जी। तो गलत हुआ ये जी। और ना आपकी सरकार से क्या गुजारिश है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि इसकी जांच कराए और जो जिसने भी किया हो ये उस पर कड़ी कार्रवाई हो। जैसा कि आतिफ जी बताया जा रहा है कि मायावती बहन कुमारी मायावती जी जो हैं और चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों में काफ़ी लोगों का कहना है, इनके विरोधियों का, कि फूट है। क्योंकि जब से चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगी है, ट्वीट पे ट्वीट विरोधियों ने किए हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उनको ठीक होने की शुभकामनाएं भी दी। लेकिन मायावती जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती में कोई अंतर है या नहीं, या दोनों साथ आगे आकर साथ आके काम करेंगे? साथ आकर आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं दिखाई नहीं जाती जी, वो अंदरूनी हो सकती हैं कुछ उन लोगों की बातें। ठीक, ये चीज़ है। ठीक, तो आतिफ जी, और हमारा एक सवाल है, क्या इस बाबा साहब के संविधान के देश में गोलियां चलना जायज़ है, या बाहर से लोग आके गोलियां चला रहे हैं? क्या ये शासन का और प्रशासन का, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऐसा काम करना चाहिए, या इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? इस विषय में क्या कहेंगे आप? इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश का शासन क्या है। अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों में कुछ बड़े बड़े कांड हुए हैं, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से यही हमारी अपील है कि वो इसका उत्तर प्रदेश जो कि संविधान से नहीं चलता है, ये सिर्फ एक पार्टी के तौर पे चलती है, जिसका एक ही सरदार है, वही चला रहा है। उसको कानून व्यवस्था को मान ही नहीं रहा। उसकी वजह से कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है यूपी में। तो इस वजह से जल्द युवाओं को एकजुट होना चाहिए, ताकि वो एक नए चेहरा को, उभरता चेहरा को आगे लेकर आएँ, ताकि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख सकें। अच्छा, ये बताइए अमरजीत जी, क्या आगे जो आने वाला 24 का चुनाव है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की कोई भूमिका रह पाएगी, या सिर्फ MP MLA तक टिक पाएंगे? हम लोगों का प्रयास ये है कि मतलब इनको आगे तक, बहुत आगे तक लेके जाएं, ताकि हम लोग जी, हमारी लोग की आवाज़ उठ सके। मतलब कहना ये है कि हम लोगों को कोई सुनता नहीं है। ठीक है, वोटिंग के जी दबाई जाती है, दबाई जा रही है, दबाई जाती है जी। मुस्लिम आए तो मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम है, हिंदू आए तो हिंदू कहते हैं हिंदू है। मतलब किसी न मंदिर में जाने देते हैं, न मस्जिद में जाने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बीच में पिस के रह जाते हैं जी। एक हमारे चंद्रशेखर भाई हैं जो हम लोगों की मदद करते हैं जी। बाकी और कोई यहाँ कुछ करने वाला है नहीं। अच्छा, और आतिफ जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि सत्ता व्यवस्था यहाँ की बहुत ही ख़राब है, तो आगे आप क्या सोचे हैं? यही सरकार चलेगी, आगे आप लोग की मंशा कुछ और है? नहीं, ये सरकार तो नहीं चल सकती, क्योंकि इस तरह संविधान के साथ खेला जाएगा तो सरकार नहीं चलेगी जी। मतलब आप लोग, इन लोग का साफ साफ कहना है कि संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से ये सरकारें काम कर रही हैं ये बिल्कुल ही गलत तरीके हैं, तौर तरीके हैं। एक ना एक दिन ऐसा आना है कि ये सरकारें अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेंगी। जिस चीज़ पे भी इन सरकारों को गुमान है, वो गुमान इनका एक दिन ज़रूर टूटेगा। और सरकारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस सत्ता पे, जिस कुर्सी पे वो बैठी हैं, वो इन्हीं लोगों की बदौलत है, और इसी पे इनको गुमान है।
जिस दिन ये चाह लें। ये लोकतांत्रिक देश है और चाहे कोई कितना भी मजबूत हो, कितनी भी पुरानी पार्टी हो, वो कुछ नहीं कर सकती। लोगों को संविधान के तौर तरीके पे ही चलना होगा। जो चंद्रशेखर के साथ हुआ है वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। इस चीज़ को सबको ध्यान में रखना चाहिए और संवैधानिक रूप से मैं भी यही चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस इस चीज़ की निष्पक्ष जांच करे कि सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर के साथ ऐसा क्यों हुआ